नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों मित्रों। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस बालकांड, इसको पढ़ने का सही तरीका सीखते हैं। इसको पढ़ने का एक फ़ायदा और है, मैं आपको बताऊं। इसको पढ़ने से ना आप अगर सही राग में पढ़ेंगे तो आपका जो हिंदी का प्रोनंसिएशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब आपकी जो है मात्राओं की गलती है, बच्चों को भी आप ये करिए, बोलिए कि वो इसको पढ़ें, जिससे कि जो मात्राओं की गलती करते हैं वो इसके पढ़ने के बाद, सही राग में पढ़ने के बाद वो नहीं करेंगे इस गलती को। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, आप भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरते तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरिते अवलोकि भवानी, सती शरीर रही हूँ बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थीं कि आजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरिते सुनु भ्रमरु जुहारी। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयं जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनु मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाई। सियावर रामचंद्र की जय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सती रूपा, जिन्हते भे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं।
नृप उत्तान पाद सुतितासु ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंसहि जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि करे दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्हे बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भगत बिनु सियावर रामचंद्र की जय। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बारे बसे राज सुतहि सब दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहीं हर्षि चले मनु राजा। पंथ जाते सोहहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती जी के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना।
जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हूँ दंपति मन अति लाग, सियावर रामचंद्र की जय। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंता ही परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तैनाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आहाई, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रही समीर आधार, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे अवायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागें सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि तुम वर मांगो।
कुछ वर मांगो। पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बरु दे भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सियावर रामचंद्र की जय।